हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गैलेक्सी यानी कि अंतरिक्ष के बारे में। दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, अंत तक जरूर बने रहे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। गैलेक्सियों में तारों, गैस और धूल का विशाल संग्रह गुरुत्वाकर्षण द्वारा एकत्रित होता है। ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियां हैं, प्रत्येक के पास अपनी विशिष्ट विशेषताएं और गुण होते हैं। मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है जो लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष विस्तार में है। इसमें सूरज समेत अनेक अरब तारे होते हैं और इसके केंद्र में एक विशाल काले गोले होने की उम्मीद होती है। गैलेक्सियों के अलग अलग आकार और आकृतियां होती हैं। स्पाइरल गैलेक्सियां जैसे मिल्की वे के केंद्रीय गुच्छे में स्पाइरल बाहें होती हैं जो बाहर फैलती हैं। दूसरी ओर गोलाकार गैलेक्सियों की आकृति अधिक वर्तमान रूप में होती है और इनमें कम नवीन तारे होते हैं। अनियमित गैलेक्सियों की असमान और असमतुल्य आकृति होती है और ये अक्सर गैलेक्सियों के संघर्ष के परिणाम होते हैं। ब्रह्मांड में गैलेक्सियों का समान रूप से वितरण नहीं होता है, इसके बजाय वे समूहों के रूप में एकत्रित होते हैं जिन्हें क्लस्टर कहा जाता है। क्लस्टर सैकड़ों या हजारों गैलेक्सियों को शामिल कर सकते हैं जो आपसी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। गैलेक्सियों का ब्रह्मांड के विकास पर भी अहम प्रभाव होता है। वे पदार्थ उत्पन्न और पुनर्चक्रण करते हैं तथा नए तारे बनाते हैं और कॉस्मोस के बड़े पैमाने की संरचना को आकार देने में मदद करते हैं। उनकी गुरुत्वाकर्षण भी अन्य गैलेक्सियों की गति पर प्रभाव डालती है और टकराव और विलय का कारण बन सकती है। गैलेक्सियों का अध्ययन ब्रह्मांड की समझ में महत्वपूर्ण है। उनकी गुण, धर्म और व्यवहार के अवलोकन के माध्यम से खगोलविद गैलेक्सियों के विकास और ब्रह्मांड के संपूर्णता के नियमों के बारे में सीख सकते हैं। नई तकनीकों और खगोल विज्ञान में प्रगति के साथ हम इन विस्तृत और रोचक वस्तुओं के बारे में नए दृष्टिकोण खोलते जा रहे हैं। दोस्तों, आप इन गैलेक्सियों के बारे में 20 ऐसे फैक्ट्स हैं जो सुनकर चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट्स नंबर 1, दर्शनीय ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक गैलेक्सियां होती हैं, प्रत्येक में अरबों सितारे होते हैं। फैक्ट नंबर 2, हमारी घर के गैलेक्सी मिल्की वे की आयु लगभग 13.6 अरब वर्ष की मानी जाती है। फैक्ट नंबर 3, गैलेक्सियों के विभिन्न आकार होते हैं जिनमें स्पाइरल, एलिप्टिकल और अनियमित शामिल होते हैं। फैक्ट नंबर 4, जानी मानी गैलेक्सी IC1101 का व्यास 6 मिलियन प्रकाश वर्ष है और अरबों सितारों को शामिल करता है। फैक्ट नंबर 5, एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमसे लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, मिल्की वे की तरफ बढ़ रही है और इससे लगभग 4 अरब वर्षों में टकराने की संभावना है। फैक्ट नंबर 6, अधिकांश गैलेक्सियों का केंद्र एक सुपरमासिव ब्लैक होल होता है जो हमारे सूर्य से लाखों या अरबों गुना भारी हो सकता है। फैक्ट नंबर 7, ब्रह्मांड फैलता जा रहा है और गैलेक्सियों की दूरी एक त्वरण गति से आपस में बढ़ती जा रही है। हम आज देख रहे हैं सबसे दूर की गैलेक्सियों के प्रकाश का यात्रा करने में अरबों वर्ष लगते हैं, जिसका मतलब है कि हम उन्हें बिलियंस वर्षों पहले देख रहे हैं। फैक्ट नंबर 8, गैलेक्सियों में काफी मात्रा में डार्क मैटर होती हैं जो एक रहस्यमय पदार्थ होता है जो प्रकाश से परस्पर क्रियाशील नहीं होता है लेकिन दृश्य पदार्थ पर गुरुत्वाकर्षणीय प्रभाव डालता है। फैक्ट नंबर 9, एक गैलेक्सी द्वारा उत्पन्न प्रकाश उसके तत्व और इतिहास का पता लगा सकता है क्योंकि विभिन्न तत्व विभिन्न रंगों के प्रकाशों को उत्पन्न करते हैं। फैक्ट नंबर 10, कुछ गैलेक्सियों में तारे बनाने का स्तर असामान्य रूप से ऊंचा होता है। ये हर साल हजारों नए तारे बनाते हैं। फैक्ट नंबर 11, मिल्की वे लोकल ग्रुप नाम की एक गैलेक्सी समूह का हिस्सा है जिसमें एंड्रोमेडा और कई अन्य छोटी गैलेक्सियां भी शामिल हैं। फैक्ट नंबर 12, गैलेक्सियां एक दूसरे से टकराव कर सकते हैं और मिल सकते हैं जिससे बड़े और अधिक जटिल संरचनाएं बनती हैं। फैक्ट नंबर 13, कुछ गैलेक्सियों में उच्च ऊर्जा के कणों की जेट होती हैं जो रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके देखी जा सकती हैं। फैक्ट नंबर 14, एक गैलेक्सी के मध्य भाग में गैलेक्सी के गुच्छे के भीतर का तापमान लाखों डिग्री केल्विन तक पहुंच सकता है। फैक्ट नंबर 15, गैलेक्सियों में सितारे केंद्र के चारों ओर भागों में अलग अलग गति से चक्कर लगा सकते हैं, जहां बाहरी सितारे केंद्र के पास के सितारों से अधिक धीमी गति से घूमते हैं। फैक्ट नंबर 16, दूरस्थ गैलेक्सियों से आने वाली प्रकाश को भारी वस्तुओं की गुरुत्वाकर्षण तरंगों से घुमाया जा सकता है, जैसे कि अन्य गैलेक्सियों या गैलेक्सी गुच्छों की गुरुत्वाकर्षण से। फैक्ट नंबर 17, गैलेक्सियों के घूमने की गति का उपयोग उनमें डार्क मैटर के भार और वितरण को मापने के लिए किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 18, गैलेक्सियां गतिशील प्रणालियां होती हैं।
जो समय के साथ विकसित होती हैं। अपने आसपास के पर्यावरण से प्रभावित होती हुई आकार, आकृति और संगठन में परिवर्तित करती हैं। फैक्ट नंबर 19, गैलेक्सी में कई स्पाइरल बाँह हो सकती हैं जो घने बंदे या ढीले समतल हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 20, एक गैलेक्सी द्वारा उत्पन्न प्रकाश उसके तत्व, संरचना और इतिहास को प्रकट कर सकता है क्योंकि विभिन्न तत्व विभिन्न रंगों का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों, ये थे गैलेक्सी के बारे में 20 तथ्य जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ इट्स टाइम टू गो। गुड बाय फ्रेंड्स।